सबसे पहला जो होता है वो होता है सिंथेटिक इमेजिनेशन। देखो, सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, इसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करो। देखो, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं, जो ये मानते हैं कि अगर आज के समय में इस दुनिया में सफल और कामयाब होना है, अगर आज के समय में अपने जीवन को बेहतर करना है, अगर अपने जीवन में अमीर और कामयाब बनना है, तो उसके लिए हमें कुछ नया सोचने की जरूरत है, हमें कुछ नया करने की जरूरत है, हमें कुछ किसी चीज की आविष्कार करने की जरूरत है। तभी जाकर के हम अपने जीवन में सक्सेसफुल और कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल उल्टा है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको अपने जीवन में सफल और कामयाब होने के लिए कुछ नया करने की जरूरत है, कुछ नया बनने की जरूरत है, कुछ नया बनाने की जरूरत है, बल्कि जो चीजें पहले से इस दुनिया में मौजूद है, आपको उन्हीं चीजों का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से करना है। यानी जो चीजें इस दुनिया में आज मौजूद है, आपको उन्हीं चीजों को बेहतरीन तरीके से उसमें चेंजेस करके, उसमें बदलाव करके उसको लोगों के सामने सर्व करना है, लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना है। मेरे दोस्त, आज दुनिया में 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार के किसी चीज की आविष्कार नहीं की, लेकिन फिर भी वे लोग अपने जीवन में मिलीनियर और बिलियनियर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन लोगों ने इस पृथ्वी पर जो चीजें पहले से मौजूद थी उसका इस्तेमाल करके उसको और बेहतरीन तरीके से बना करके उसको और बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया, लोगों के सामने सर्व किया, जिस कारण से वे लोग अपने जीवन में सफल और कामयाब है। देखो, सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति अपने सोच, अपने ज्ञान और अपने अनुभव के द्वारा इस दुनिया में जो भी चीजें मौजूद है उसको और बेहतरीन तरीके से बना करके उसको और नए फॉर्म में बना करके, नए फॉर्म में कन्वर्ट करके लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता है, लोगों को सर्व करता है, जिस कारण से लोग उन चीजों को पसंद करते हैं और वह व्यक्ति अपने जीवन में अमीर और कामयाब हो जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल से समझाने की आपको कोशिश करूं तो फिर मेरे दोस्त, हेनरी फोर्ड जो सन 1900 के दशक में एक बहुत बड़े अमेरिका के कार मैन्युफैक्चरर थे। हालांकि उन्होंने कार का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उसी सेम कार को एक नए डिजाइन में बदला, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके, अपने सोच का इस्तेमाल करके, अपने अनुभव का इस्तेमाल करके। और जब उन्होंने एक पुरानी कार को नई कार में बदला, नई डिजाइन बदला और फिर लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया, लोगों को सर्व किया, तो लोगों ने उनके कार को बहुत ज्यादा पसंद किया। मेरे दोस्त, अगर मैं खुद की अपनी बात करूं तो आज मैं आपको जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं, जो भी चीजें सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने इन चीजों का खोज किया है, इन चीजों का आविष्कार किया है। नहीं, ये चीजें पहले से मौजूद थी, ये चीजें पहले से ही थिंक एंड ग्रो रिच में मौजूद है, लिखी हुई है। लेकिन मैं अपने ज्ञान,
अपने अनुभव और अपने सोच का इस्तेमाल करके उन चीजों को और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप लोगों को सिखा रहा हूं, आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में सिखा रहा हूं, ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकें, सीख सकें और अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। अब आप बताइए, क्या जो मैं ये कर रहा हूं इसमें मैंने किस इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया है? जी हाँ मेरे दोस्त, मैं सिंथेटिक इमेजिनेशन का ही इस्तेमाल कर रहा हूं। देखो, सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है कि कोई चीज है जो पहले से इस पृथ्वी पर मौजूद है। अब आप अपने सोच, अपने ज्ञान और अपने अनुभव का इस्तेमाल करके उस चीज को एक नए तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, एक बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने सर्व करते हैं। और इस तरह से आप अगर चाहें तो अपने जीवन में जो चाहें वो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर सिंथेटिक इमेजिनेशन क्या होता है। देखो, जो दूसरा प्रकार है कल्पना का, वो है क्रिएटिव इमेजिनेशन। देखो, क्रिएटिव इमेजिनेशन क्या होता है, हमें इसको भी बेहतरीन तरीके से समझने और सीखने की जरूरत है। तो क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब होता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति उन चीजों के बारे में सोचता है, उन चीजों के बारे में कल्पना करता है जो आज तक इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जिसको आज तक इस दुनिया में खोजा न गया हो। यानी किसी ऐसी चीज की कल्पना करना, किसी ऐसी चीज के बारे में सोचना जिसके बारे में आज तक इस दुनिया में किसी ने भी न सोचा हो। अगर मैं एक लाइन में इसको समझाने की कोशिश करूं तो मेरे दोस्त, किसी ऐसी चीज का आविष्कार करना जो आज तक इस दुनिया में न हुआ हो। देखो, आज आप अपने आसपास जितने भी सारी चीजें देखते हैं, वो हर एक चीज क्रिएटिव इमेजिनेशन का ही परिणाम है। इसलिए मेरे दोस्त, इसमें कोई भी व्यक्ति नई चीजों का आविष्कार करता है, नई चीजों के बारे में सोचता है और फिर उसे बनाता है। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो इलोन मस्क ने किसी एक ऐसे रॉकेट के बारे में सोचा कि वह अंतरिक्ष में जाएगा और वापस भी आएगा। और फिर इलोन मस्क ने एक ऐसा रॉकेट बनाया जो सच में अंतरिक्ष में गया और वापस भी आया। इसको बोलते हैं मेरे दोस्त क्रिएटिव इमेजिनेशन, क्योंकि इलोन मस्क ने इसे करके दिखाया। इलोन मस्क ने एक ऐसा खोज की जिसको आज तक दुनिया में कोई नहीं कर सका। थॉमस एडिसन, जिन्होंने कांच से रोशनी पैदा कर दी, कांच से पूरे दुनिया को रोशन कर दिया, लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सोचा था, इसके बारे में कल्पना किया था, तो उस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यह सोच सकता था। ये होता है मेरे दोस्त क्रिएटिव इमेजिनेशन। यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब होता है कुछ नया करना, कुछ नया सोचना, कुछ ऐसा करना जो आज तक इस दुनिया में किसी ने भी ना किया हो। मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि क्रिएटिव इमेजिनेशन क्या होता है। देखो, अब हम समझ लेते हैं कि आखिर कैसे आप अपने कल्पना शक्ति को विकसित कर सकते हैं, कैसे आप अपने कल्पना शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो
कि कल्पना करने की शक्ति हर एक इंसान के अंदर होती है। ये अलग बात है कि कुछ लोग उसका इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं, कुछ लोग उसका इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं। जिस कारण से ऐसा नहीं है कि उनकी शक्ति खत्म हो चुकी है या उनके अंदर कल्पना करने की शक्ति नहीं है। नहीं मेरे दोस्त, वह शक्ति आपके अंदर है, मौजूद है, लेकिन वो इस्तेमाल न करने के कारण अभी सोई हुई है। लेकिन जैसे ही आप उस शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप भी दूसरों की तरह सोच सकते हैं, आप भी दूसरों की तरह कल्पना कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन में एक महान इंसान बन सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो तरीका है अपने कल्पना को बढ़ाने का, अपने कल्पना को विकसित करने का, वो है पीस। जी हाँ मेरे दोस्त, शांति। देखो, आज के समय में पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो चुकी है। आज के समय में लोग हर वक्त परेशान है, हर वक्त डिस्ट्रैक्टेड है, क्योंकि मेरे दोस्त आज का जो युग चल रहा है वो सोशल मीडिया का युग चल रहा है, वो इंटरनेट का युग चल रहा है, जिस कारण से लोग सुबह से लेकर के शाम तक हर वक्त अपने जीवन में परेशान रहते हैं, हर वक्त अपने जीवन में डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, जिस कारण से उनका माइंड कभी शांत हो नहीं पाता है। और मैं आपको बता दूं, जब तक आपका माइंड शांत नहीं होगा, जब तक आप शांत नहीं होंगे, तब तक आप बेहतरीन तरीके से कल्पना नहीं कर सकते, तब तक आप अपने कल्पना शक्ति को विकसित नहीं कर सकते। इसलिए मेरे दोस्त, हमें अपने कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि शांति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप शांत होंगे, आपका माइंड शांत होगा, तब आप बेहतरीन तरीके से नई चीजों को सोच पाएंगे, नई चीजों के बारे में कल्पना कर पाएंगे। अगर आप हर वक्त अपने जीवन में डिस्ट्रैक्टेड हैं, हर वक्त परेशान हैं, हर वक्त दूसरों के बारे में, हर वक्त दूसरों को देख देख कर खुद को कंपेयर करते हैं, आपका माइंड अगर शांत नहीं है, तो फिर मेरे दोस्त आप अपने कल्पना शक्ति को वहां तक नहीं पहुंचा सकते जहां तक कि आप उसे पहुंचा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने जीवन में शांत होने की जरूरत है, अगर हम कल्पना शक्ति को अपने जीवन में विकसित करना चाहते हैं तो। और मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट, जितनी भी चीजें बनाई जाती है, वो केवल और केवल हमारे ध्यान को आकर्षित करने के लिए बनाई जाती है, हमारे ध्यान को लोग पाना चाहते हैं। मेरे दोस्त, आज दुनिया में जो टॉप लेवल के बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वे लोग अरबों खरबों डॉलर इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर खर्च कर रही हैं, ताकि वे सभी हमारे ध्यान को प्राप्त कर सके, वे सब हमारे ध्यान को अपनी तरफ खींच सके, और जिस कारण से हम अपने पूरे जीवन में डिस्ट्रैक्ट रहें। इसलिए मेरे दोस्त, आपको जीवन में एक बात याद रखनी है, अगर आपको खुद की जिंदगी बेहतर करनी है, खुद की जिंदगी बदलनी है, तो खुद को देखो, लेकिन अगर दूसरों की जिंदगी बदलनी है तो दूसरों को देखो। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किसे देखना चाहते हैं। और कल्पना शक्ति को अगर विकसित करना है तो उसके लिए आपको शांत रहना पड़ेगा, आपको शांत होने की जरूरत है, आपको अपना समय अकेले बिताना होगा। मैं देखता हूं बहुत ऐसे लोग हैं जो हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं, जो हर वक्त मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, जिस कारण से उनका माइंड कभी शांत रहता ही नहीं, और चंचल माइंड हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही करेगा, कुछ ना कुछ बुरा ही सोचेगा। इसलिए शांति आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने कल्पना शक्ति को विकसित करना चाहते हैं तो। इसके लिए आप
हर दिन सुबह और शाम को शांत रहने का प्रयास करें। मोबाइल को कुछ समय के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए मोबाइल को साइड रखें और अकेले में अपने जीवन को बिताएं, शांत हो जाए। क्योंकि मेरे दोस्त, आपने ये सुना होगा कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो शांति को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी, जब 2025 का चुनाव था तो चुनाव के रिजल्ट आने से पहले आपने ये देखा होगा या सुना होगा कि नरेंद्र मोदी 3 दिनों के लिए एकांत में चले गए थे। क्यों? क्योंकि जब इंसान शांत रहता है, जब इंसान शांति में बैठता है तो फिर उसका माइंड वो चीजें सोच पाता है जिसको आज तक किसी ने नहीं सोचा होता है। उसकी माइंड की कैपेसिटी बढ़ती है, उसका माइंड विकसित होता है और वो नई नई चीजों को सोच पाता है। मेरे दोस्त, बिल गेट्स जो अपने इंटरव्यू में ये बताते हैं कि सबसे बेहतरीन आइडिया मुझे तब आए जब मैं शांति में होता हूं। यानी वे कहते हैं कि जब कभी भी मुझे बेहतरीन आइडिया की जरूरत होती है, जब कभी भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है, तो फिर मैं शांति से किसी ऐसी जगह पर जाता हूं और फिर सोचता हूं। और इस तरह से वो आज दुनिया के अमीर इंसानों में से एक हैं। इसलिए मेरे दोस्त, आज के समय में हमें शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे उम्मीद है आप अपने जीवन में शांति का प्रयास करेंगे, आप अपने जीवन में शांत रहने की प्रयास करेंगे। मेरे दोस्त, जो दूसरा तरीका है अपने कल्पना को विकसित करने का, अपने कल्पना को बढ़ाने का, वो है विजुअलाइजेशन। देखो, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप के अपने जीवन में जो गोल्स हैं, जो सपने हैं, जो पर्पस है, जो ड्रीम है, उन चीजों को आपको हर दिन सुबह और शाम को विजुअलाइज करना है, उनके बारे में सोचना है, उनके बारे में कल्पना करना है। तभी जाकर के वो चीजें आपके जीवन में प्राप्त होंगी। यानी आपको करना यह है कि आप आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, उन चीजों को आपको अपने माइंड में कल्पना करना है, उन चीजों के बारे में सोचना है। आपको आज से 5 साल बाद कैसी लाइफ स्टाइल चाहिए, आप अपना जीवन कैसा चाहते हैं, आप खुद को भविष्य में कहां पर देखना चाहते हैं, अगर आपने इन सभी चीजों की कल्पना कर पाए तो यकीन मानो आप जरूर वहां पहुंचोगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। इसलिए आप आज से ही अपने जीवन में विजुअलाइज करना शुरू करो, अपने सक्सेस को, अपने कामयाबी को सोचना शुरू करो कि आप भविष्य में कैसा बनना चाहते हो, कैसा दिखना चाहते हो, कितना ज्यादा अपने बैंक बैलेंस में पैसे चाहते हो, किस तरह के रिश्ते चाहते हो और किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो। हर एक चीज को विजुअलाइज करो, हर एक चीज के बारे में सोचो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंसान वैसा ही बनता चला जाता है जैसा वह सोचता है। इसलिए आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनते चले जाएंगे। और मैं आपसे ये कहूंगा, इसको इस्तेमाल करने का, यानी विजुअलाइजेशन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है रात को जब आप सोने जाएं तब 10 मिनट निकाल करके विजुअलाइज करने का प्रयास करें और जब सुबह उठें तो उस समय 10 मिनट विजुअलाइज करने का प्रयास करें। आपको करना यह है कि आपके जो गोल्स है, आपके जो सपने हैं, आपके जो डिजायर्स है, उनके बारे में
विजुअलाइज करना है, उनके बारे में सोचना है। और यकीन मानो, जब आप उन चीजों के बारे में बार बार सोचोगे तो फिर वह चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती चली जाएंगी। और मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी में वही होगा जो आपने अब तक सोचा है। यानी आज आपके जीवन में वही सारी चीजें हैं जिन चीजों के बारे में आपने पिछले दिनों में सोचा था, कल्पना किया था, और भविष्य में वही चीजें होंगी जिसके बारे में आज आप सोचेंगे, कल्पना करेंगे। इसलिए हर रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आप 10 मिनट तक अपने गोल्स के बारे में सोचें। आपको कैसे जीवन चाहिए भविष्य में, उसके बारे में सोचें। आप किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, उसके बारे में सोचें। आप भविष्य में कौन सा काम करेंगे, उसके बारे में सोचें। इस तरह से जब आप विजुअलाइज करेंगे, सोचेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आप वैसा ही बनते चले जा रहे हैं। देखो, अपने कल्पना शक्ति को विकसित करने का जो तीसरा तरीका है वो है रीडिंग एंड लर्निंग। देखो, जीवन में पढ़ना और सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा ज्ञान होगा, आपके पास जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, आप उसी के बेस पर, उसी के आधार पर आप कल्पना करेंगे, आप सोचेंगे। यानी आप जितने ज्यादा जानकार होंगे, आपको जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, आप उसी के अनुसार ही मेरे दोस्त कल्पना कर सकते हैं, उसी के अनुसार ही सोच सकते हैं। जैसे अगर मैं बिल गेट्स की बात करूं तो बिल गेट्स हर हफ्ते एक बुक खत्म करते हैं, और यानी साल का 48 बुक। अब आप सोचो, कल्पना करो कि उस व्यक्ति के पास कितना ज्यादा ज्ञान होगा, कितना ज्यादा नॉलेज होगा, और वह व्यक्ति किस प्रकार के लेवल की कल्पना करता होगा, किस तरह से सोचता होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, और कोई भी इंसान अपने ज्ञान के आधार पर ही किसी भी चीज के बारे में सोचता है, कल्पना करता है। इसलिए आप जितना ज्यादा अपने जीवन में किताबें पढ़ेंगे, अपने जीवन में नई नई चीजों को सीखेंगे, ये सभी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं कल्पना करने के लिए, बड़ा सोचने के लिए। इसलिए जीवन में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो आप सोच कर बताइए, जो इलोन मस्क है उसके थिंकिंग का लेवल कैसा होगा, यानी वो कैसे सोचता होगा और किस प्रकार से सोचता होगा। वो अपने जीवन में उसकी जो थिंकिंग लेवल होगी वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, वो बहुत ज्यादा सीखने और पढ़ने पर फोकस करते हैं। इसलिए उसके पास जो थिंकिंग लेवल होगी वो आम लोगों से बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, उसके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और जिसके पास जितना ज्यादा ज्ञान होता है वह व्यक्ति उसी के आधार पर कल्पना करता है, उसी के आधार पर सोचता है, और उसी के आधार पर समस्याओं को भी सोल्व करता है। लेकिन अगर वही हम किसी दूसरे नॉर्मल व्यक्ति के बारे में बात करें जिसके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, जो बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं जानता, तो फिर मेरे दोस्त वो उसी लेवल की कल्पना करेगा जितना ज्यादा उसके पास में ज्ञान होगा, उसके पास में नॉलेज होगा। इसलिए अपने कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए
रीडिंग और लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आपके पास में ज्ञान होगा, जितना ज्यादा आप चीजों को सीखेंगे, उतना ही बेहतरीन तरीके से अपने कल्पना शक्ति को बढ़ा सकते हैं, अपने कल्पना शक्ति को विकसित कर सकते हैं। जो चौथा तरीका है वो है इन्वायरमेंट। देखो, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जहां पर पैदा हुए हैं, जिस इलाके में पैदा हुए हैं, आप अपने घर वालों के अनुसार ही कोई भी चीज सोचते हैं, किसी भी चीज के बारे में कल्पना करते हैं। यानी अगर आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो हर वक्त ये कहता है कि यार जीवन ठीक नहीं चल रहा है, जीवन अच्छा नहीं है, हर वक्त जिंदगी में समस्याएं रहती हैं, हर वक्त जिंदगी में प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो फिर मेरे दोस्त आप वैसा ही सोचेंगे जिसके साथ आप हैं। यानी आपका संगत आपके सोचने के ऊपर, आपके कल्पना करने के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। इसलिए आपको अपने इन्वायरमेंट का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो ऑलरेडी अपने जीवन में सफल और कामयाब है, जो हर वक्त सपनों के बारे में बातें करता है, हर वक्त गोल्स के बारे में बातें करता है, हर वक्त महान लोगों के बारे में बातें करता है, तो फिर आप यह सोचे कि आप किस प्रकार से सोचेंगे। आपका जो सोचने का तरीका होगा वो किसके बारे में होगा। आप भी उसी के जैसा सोचेंगे, महान लोगों के बारे में बातें करने लगेंगे, महान लोगों की जीवनियां समझने लगेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, संगत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में कोई ऐसा आपका दोस्त है जो हर वक्त आपसे गोल्स के बारे में बातें करता है, सपनों के बारे में बातें करता है, कैसे गोल्स को अचीव किया जाए उसके बारे में बातें करता है, तो फिर यकीन मानिए वह आपका दोस्त बहुत अच्छा दोस्त है। क्यों? क्योंकि वो आपसे उन चीजों के बारे में बातें कर रहा है जिसके बारे में केवल 1% लोग ही बात करते हैं। लेकिन अगर आपके पास में कोई ऐसा दोस्त नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप खुद का अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आप चाहो तो खुद का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। आप जहां पर पढ़ते हो, जिस रूम में पढ़ाई करते हो, तुम चाहो तो उस रूम में ही अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने रूम में ही उन सभी चीजों के बारे में लिखा, उन सभी चीजों को लिख करके अपने रूम के दीवारों में चिपकाया जो मुझे अपने जीवन में करना है। मैंने अपने गोल्स को लिख करके अपने दीवारों पर चिपकाया। मैंने अपने जो मेरे आइडियल्स हैं उनका फोटो अपने दीवारों में चिपकाया। अपने जीवन में मुझे क्या करना है मैंने हर एक चीज को लिख करके अपने रूम में चिपकाया ताकि मैं उसे हर दिन देख सकूं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी नजर जब उन चीजों पर पड़ती है तो मैं हर समय मोटिवेट हो जाता हूं और मुझे ये एहसास होता है, मुझे ये फील होता है कि यार जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो ये केवल शुरुआत है, अभी तो ये केवल एक छोटा सा बीज है जिसको मैंने प्लांट किया है। अभी तो जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो जीवन को बदलना बाकी है। तो इसलिए मेरे दोस्त, मैं चाहूंगा कि आप अपना खुद का इन्वायरमेंट क्रिएट करें। अपने रूम में ही आप जो चाहते हैं उन सभी चीजों को चिपकाएं, उन सभी चीजों के बारे में लिख लिख करके उन चीजों को अपने विजन बोर्ड एक बना लें और उस विजन बोर्ड पर उन चीजों को लिखें। ये चीजें आपके थिंकिंग लेवल को डेवलप करने के लिए, ये चीजें आपके कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए बहुत ज्यादा सहायता कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं।
मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे कि आखिर कैसे आप अपने कल्पना शक्ति को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने थिंकिंग लेवल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे लाइफ चेंजिंग सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।